Hello dear students, in this video we'll do word meaning and question answer of chapter 5 Princess September class 8 and part 1. So we'll begin like this beta. Ominously, badly, evil wise, बुराई से, मतलब हम कहेंगे evil wise badly भी लिख सकते हैं, ठीक है ना. ominous होता है अशुभ. सो ओमन से बना है ये वर्ड. सो इविल वाइज बैडली या बुराई से. पॉप इनटू, थ्रो सडनली, अचानक रखना. इसमें जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर है ना, उसने अचानक से उस बर्ड को पिंजरे के अंदर रखा जो बर्ड उसके लिए गाना गाती थी. सो पॉप इनटू मतलब अचानक लिए कहीं पे रखना. वैक्स्ड, इरिटेटेड, परेशान हुए या हुआ. ग्लम, सैड, दुखी. ड्रेडफुल, फियरफुल, डरावना. जैसे रात को आप अगर बाहर निकलो तो आपको अंधेरा नज़र आएगा तो आप ड्रेडफुल फील करेंगे, फियरफुल फील करेंगे. ग्लम मीन सैड, जब आपकी तबीयत ख़राब होती है यू फील ग्लम, यू फील सैड. चार्मिंग, अट्रैक्टिव, आकर्षित. सो कोई भी चीज़ अगर आपको पसंद आ रही है इट मीन्स वो चार्मिंग है. अब्सर्ड, रेडिक्यूलस, बेतुका. पुट हेड्स टुगेदर, डिस्कस, मिलकर निर्णय लेना. सो यहाँ पर सितंबर की बहनों ने एक साथ मिलकर एक प्लान बनाया कि किसी न किसी तरीके से सितंबर की जो चिड़िया है गाने वाली उसको मौत के घाट उतार देते हैं. ऐसा कुछ वो लोग प्लान बना रहे थे. पुट हेड्स टुगेदर, डिस्कस. तो आप जो फ्रेंड्स होते हैं आप लोगों को भी पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड डिस्कस ऑन गुड मैटर्स इन योर क्लास. पिकुलियर, स्ट्रेंज, विचित्र. नेक्स्ट वर्ड इज़ वाइप्ड, क्लीन्ड, पोंछे. सितंबर ने जब अपने आंसू पोंछे थे तो ये वर्ड यूज़ हुआ था, वाइप्ड, क्लीन्ड. सपर, लास्ट डे, लास्ट मील ऑफ द डे. पूरे दिन का जो खाना होता है, अंत में हम पूरे दिन भर जो खाना खाएंगे उसको हम सपर कहते हैं. जैसे मान लीजिए रात को आप खाना खाते हो उसको डिनर कहते हो, और डिनर के बाद मान लो आप आइसक्रीम खा रहे हो या आप कोल्ड कॉफ़ी पी रहे हो तो उसको आप सपर कहोगे, लास्ट मील ऑफ द डे. सो नाउ विल डू क्वेश्चन आंसर. हाउ मैनी डॉटर्स डिड द रॉयल कपल हैव. राजा रानी की कितनी बेटियां थी. दे हैड 9 डॉटर्स, उनकी 9 बेटियां थी. वाई वर द डॉटर्स नेम्ड आफ्टर मंथ्स नेम. बेटियों का नाम महीनों के नाम के ऊपर क्यों रखा. दे वर मैनी, सो देयर मदर, ब्रैकेट में क्वीन लिखिएगा, गॉट कन्फ्यूज्ड, सो दे वर नेम्ड आफ्टर मंथ्स नेम. ये जो बेटियां हैं ये बहुत सारी थी इसलिए उनकी माँ कंफ्यूज हो जाती थी, इसीलिए राजा ने अपनी बेटियों का नाम महीनों के नाम के ऊपर रखा. वट वॉज द पिकुलियर हैबिट ऑफ किंग. पिकुलियर होता है विचित्र. आप ये हिंदी में मत लिखिएगा बेटा, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बीच बीच में हिंदी लिखी है कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स की. द किंग यूज टू गिव गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे. दिस हैबिट वॉज पिकुलियर बिकॉज ऑन बर्थडे गिफ्ट्स आर रिसीव्ड नॉट गिवन. राजा अपने बर्थडे में उपहार देता था, उसकी ये आदत विचित्र थी क्योंकि जब बर्थडे होता है तो हम जब बर्थडे होता है तो हम उपहार लेते हैं, देते नहीं हैं. तो राजा की यही जो आदत है ये विचित्र थी. वट वॉज द रिएक्शन ऑफ प्रिंसेस सेप्टेम्बर ऑन द लॉस ऑफ द पैरेट. जब सेप्टेम्बर का तोता मरा तो उसको कैसा लगा. प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्राइड बिटरली एंड हर मेड्स कुड नॉट स्टॉप हर. प्रिंसेस सेप्टेम्बर बुरी तरीके से रोई और जो उसकी मेड्स हैं वो भी उसको चुप नहीं करवा पाई. वट वॉज हर मदर्स रिएक्शन. और जब प्रिंसेस सेप्टेम्बर ज़ोर ज़ोर से रो रही थी तो उसकी मम्मी का क्या रिएक्शन था. हर मदर गॉट वैक्स्ड, VEXED. वैक्स्ड का मतलब गुस्सा आना. सो हर मदर गॉट वैक्स्ड एंड ऑर्डर्ड, ORDERED, एंड ऑर्डर्ड टू लेट हर स्लीप विदाउट सपर. उसकी मम्मी को बहुत गुस्सा आया और उसने मेड से कहा कि इसको बिना खाना खाए सोने दो. हाउ वॉज द बिहेवियर ऑफ बोथ. इससे रानी और जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर हैं उनके व्यवहार के बारे में क्या पता चलता है. हाउ वॉज द बिहेवियर ऑफ बोथ.
Princess was emotional and full of love. Her mother was rude and got angry easily. प्रिंसेस सितंबर भावनात्मक थी और प्यार से भरी हुई थी. उसकी माँ बहुत रूड थी और एकदम से गुस्सा हो जाती थी. What pulled the princess out of her gloom? Gloom means दुख. Sweet song of a bird pulled September out of her gloom. Sweet song of a bird pulled September out of her gloom. एक चिड़िया है, उसने बहुत मधुर गाना गाया. चिड़िया के मधुर गाने ने सितंबर को उसके दुख से बाहर निकाला. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मेड्स कम टू नो दैट द बर्ड एंड द प्रिंसेस हैड बिकम इंटीमेट फ्रेंड्स. इंटीमेट होता है घनिष्ठ मित्र. तो मेड्स को कैसे पता चला कि सितंबर और जो वो बर्ड है गाने गाने वाली वो घनिष्ठ मित्र बन चुके हैं? ये मेड्स को कैसे पता चला? When maids saw that the bird sang beautiful songs for September. और ये मेड्स को तब पता चला जब उन्होंने देखा कि वो जो गाने गाने वाली चिड़िया है वो सितंबर के लिए सुंदर सुंदर गाने गाती थी. When maids saw that the bird sang beautiful songs for September. What did the parrots say? और जो उसके बहनों के पैरेट्स थे वो क्या कहते थे? They repeated God save the king, प्रेटी पॉली. वो जो बहनों के पैरेट्स थे वो बार बार इसी सेंटेंस को रिपीट करते थे, गॉड सेव द किंग और प्रेटी पॉली. व्हाट वाज द किंग्स ओपिनियन अबाउट काउंसिलर्स. काउंसिलर्स होते हैं सलाहकार, जो सलाह देते हैं ना राजा को, उसको सलाहकार कहते हैं. द किंग डिक्लेयर्ड दैट हिज काउंसिलर्स रिपीटेड सेम थिंग इन 7 लैंग्वेजेस. तो राजा ने भी कहा कि जो उसके सलाहकार हैं वो भी एक ही बात को 7 भाषाओं में दोहराते हैं और वो अपना निर्णय खुद स्वयं अपना निर्णय नहीं ले सकते. द किंग डिक्लेयर्ड दैट हिज काउंसिलर्स रिपीटेड सेम थिंग इन 7 लैंग्वेजेस. दे कुड नॉट टेक डिसीजंस इंडिपेंडेंटली. और वो अपने आप कोई डिसीज़न भी नहीं ले सकते थे. लास्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट ऑफर डिड ऑल सिस्टर्स ऑफ सितंबर मेक. सितंबर की सभी बहनों ने उसको क्या ऑफ़र दिया, उसको क्या सुझाव दिया. दे सेड दैट दे हैड कलेक्टेड देयर पॉकेट मनी टू बाय अ ग्रीन एंड येलो पैरेट फॉर हर. उसकी सभी बहनों ने कहा कि उन सब ने अपना पॉकेट मनी इकट्ठा किया है और वो सितंबर के लिए हरे रंग का और पीले रंग का तोता खरीदेंगी. ये ऑफ़र उसकी बहनों ने उसको दिया. लास्ट क्वेश्चन है बच्चों पार्ट फर्स्ट का, वाई डिड ऑल सिस्टर्स डू सो. सब बहनों ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि बेटा ये सभी बहनें सितंबर के बर्ड से चिढ़ती थी. क्योंकि इन सभी बहनों के जो तोते थे वो तो एक ही बात को रिपीट करते थे, लेकिन जो सितंबर है उसकी जो चिड़िया थी वो प्यारे प्यारे मधुर मधुर गाने गाती थी. इसीलिए सितंबर की सभी बहनें सितंबर की चिड़िया से चिढ़ती थी और चाहती थी कि वो चिड़िया मर जाए. इसलिए उन्होंने ऐसा सुझाव सितंबर को दिया. सो बेटा मुझे लगता है कि आपको क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग समझ में आए होंगे. आपको अच्छा लगा है, लर्न कीजिए, प्यारा प्यारा लिखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. थैंक यू बच्चों.